नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सोनी और आप सुन रहे हैं मेरे यानी राहुल सोनी के साथ। दोस्तों, ये जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये एक लड़की के साथ घटी सच्ची और डरावनी घटना है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहां उनके कुछ पर्सनल डिटेल्स और नाम बदल कर कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और ये घटना मेरी बेटी के साथ हुई थी। उसका नाम रोशनी है। आज से 1011 साल पहले मेरी ट्रांसफ़र हुई थी और मैं अपने परिवार के साथ इसी शहर में एक नई जगह रहने चला गया था। जब ये घटना उसके साथ घटी थी तब रोशनी की उम्र 17 से 18 साल की थी। ट्रांसफ़र होने के कुछ दिन बाद मैंने एक घर किराए पर लिया। घर वैसे ठीक ठाक था, पर मैं पेशे से टीचर हूँ तो मेरे लिए मैंने ऐसा घर देखा था जो कि स्कूल से ज़्यादा दूर ना हो और जिसका किराया भी कम हो, और मुझे वही एक पास के गांव में ऐसा घर मिल भी गया। बेसिकली वो जो घर था वो खेतों में था। वहीं आसपास थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ और भी घर थे। अब हम वहां शिफ्ट हो गए। हफ्ते 10 दिन बीत गए थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, और एक दिन मैं हमेशा की तरह मनीषा को अपने साथ लेकर वापस घर आ रहा था। अब पता नहीं कि उस दिन क्या था, लेकिन अचानक रोशनी ने कहा कि पापा साइकिल रोक दो, मुझे थोड़े फूल लेने हैं। तब हम घर के पास पहुंच चुके थे और वही थोड़ी दूर खेतों के बीच एक बांध था जहां एक बड़ा फूलों का पेड़ था। उसे पूजा पाठ में रस था। घर में बेरोज पूजा पाठ वही करती थी। मैं बस तभी पूजा करता था जब वो बीमार होती थी या उसे कुछ प्रॉब्लम होती थी और पूजा के लिए उसे फूल चाहिए थे। तो जब उसने मुझे साइकिल रोकने के लिए कहा तो मैं उसे उतार कर आगे चला गया। वहां से घर बस 2022 कदम दूर था। मैं अपने घर गया और फ्रेश वगैरह होकर फिर घर की चौखट में आकर बैठ गया। शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था और दूर सामने आसमान में सूरज की लाली फैली हुई थी। अचानक मुझे याद आया कि मनीषा घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। 1520 मिनट हो गए थे और अब तक वो घर नहीं आई। मैंने वहां से उठकर देखा तो मनीषा वहीं पर थी जहां मैंने उसे छोड़ा था। महाखेतों के बांध पर उसी पेड़ के पास बैठी हुई थी। मैं वहां गया और उसे पूछा, मनीषा क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? यहाँ उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे अभी अभी वो होश में आए हो, और उसने बस देखा, कुछ कहा नहीं। मैंने उसे वहां से उठाते हुए कहा कि चलो माँ चाय बना रही है, और वो वैसे ही चुपचाप उठकर आगे घर चली गई। अब ये पहला इंसिडेंट था, मतलब ये शुरुआत थी। अगले दिन सुबह मैंने देखा कि मनीषा खिड़की में खड़ी होकर बस बाहर देख रही है। मैंने उससे पूछा, मनीषा आज पूजा नहीं करनी है क्या तू? उसने मेरी तरफ बस देखा और अपनी गर्दन झुका ली। वो फिर से रुक के आंखों से बाहर देखने लगी। मुझे लगा कि शायद उसे कोई प्रॉब्लम होगी जो आमतौर पर लेडीज को होती है। इस कारण मैंने उसे फिर पूछा नहीं और उस दिन वो मेरे साथ स्कूल भी नहीं आए। मुझे भी यही लग रहा था कि शायद उसे कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हो रही होगी। परेशान के समय जब मैं घर वापस आया तो मेरी पत्नी ने मुझे बातों बातों में यही कहा कि ये लड़की यहाँ आकर पागल हो गई है। आज उसने घर का एक भी काम नहीं किया। जब भी देखो घर से गायब होती थी और बाहर जाकर देखती तो ये खेतों में उस पेड़ के पास बैठी दिखाई देती। आज दिन भर में ऐसा 3-4 बार हुआ है कि मैं उसे वहां से उठाकर घर लेकर आया हूँ। कुछ पूछो तो जवाब भी नहीं देती है, बस घूरती रहती है। मुझे अब भी इसमें कुछ अजीब नहीं लग रहा था। उल्टा उसके सर पर हाथ फेरते हुए मैंने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ है मनीषा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ हो तो अभी बता दो, मुझे नहीं बता सकते तो माँ को बता दो। उसने सिर्फ हाँ मैं अपनी गर्दन हिलाई और चुपचाप अंदर के कमरे में चली गई। मुझे तब भी यही लगा कि शायद उसे कुछ तकलीफ हो रही होगी। मैंने अपनी पत्नी को ही बोला कि उसे कुछ दिन आराम करने दो, कोई जोर जबरदस्ती मत करो। अब मर्दों से ज़्यादा लेडीज़ लोग को इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होता है। मेरी पत्नी नेता मुझे कहा भी कि वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। शायद वो बस नाटक कर रही है या फिर उसका दिमाग घूम गया है। तब भी मैंने पत्नी को बस कुछ दिन शांत रहने के लिए कहा। उस रात सब खाना वगैरह हुआ। हम अंदर के कमरे में सो रहे थे। वही दूसरे कमरे में यानी बाहर के कमरे में मनीषा सो रही थी।
अब घर के अंदर के कमरे से किचन में जाना हो तो बाहर के कमरे से होकर जाना पड़ता था। और आज के करीब 1 बजे बज रहे थे और अचानक मुझे बहुत प्यास लगी। मैं बाहर के कमरे में गया, मेरा ध्यान रोशनी के बिस्तर के ओर चला गया। देखा तो वहां रोशनी अपने बिस्तर में नहीं थी। मैंने लाइट चालू कर देखा, कमरे में किचन में सब जगह देखा पर रोशनी वहां कहीं भी नहीं थी। और फिर मेरा ध्यान घर के दरवाजे की ओर गया, देखा तो घर का दरवाजा हल्का सा खुला था। अभी इतनी रात को मनीषा बाहर क्यों गई होगी कि वैसे तो वो